सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में एक मुकदमा, एक मामला बहरहाल ज़ेर बहस है, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो यूरोप हो या फिर अमेरिका के ममालिक हों। वहाँ पर एक ही बात हो रही है और वो है इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। वजह इसकी ये है कि दो एटमी कुव्वतें आमने सामने खड़ी हैं और मामला है कश्मीर का। और आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान फ्रांस में मुलाकात भी हुई है और इस मुलाकात में कश्मीर के हवाले से अहम बातचीत की गई है। अब देखना यह है कि दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, क्या वो इस मामले की नज़ाकत को देख रही हैं? क्या वाकई दो एटमी कुव्वतें जब आमने सामने हैं, जंग के दहाने पर खड़ी हैं, तो उनको इस बात का इदराक है? क्या वो अपनी कोशिशें तमाम तर बरूएकार लाते हुए इस मामले को हल करने की जानिब आगे बढ़ेंगी, या फिर वो सफारती सतह का एक जुमला होता है कि गैर जानिबदार रहा जाए? तो गैर जानिबदार रहते हुए क्या वो 1.5 करोड़ के करीब कश्मीरी, जिसमें मुसलमान अक्सरियत में हैं, उनका इसी तरह से कत्लेआम होता, उनकी इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाते हुए देखती रहेगी ये कौम, या फिर अक़वाम आलम किसी तरह के हल की जानिब जाएगी? वो अक़वाम मुत्तहिदा जो पिछले 70 साल से इस तमाम तर अमल के ऊपर सिवाय करारदाद, सिवाय बात से आगे नहीं बढ़ पाया है। वो दुनिया की एटमी ताकतें, वो दुनिया के सुपर पावर्स क्या मिलकर बैठकर किसी हल की जानिब जाएंगे? क्या किसी किस्म का कोई प्रेशर हो पाएगा भारत पर कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही इस मसले की हल की जानिब बढ़ा जाए या नहीं? ये क्योंकि फैसला कुन मरहले की जानिब ये तमाम तर सूरत हाल आ गई है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नईम लोधी साहब। लोधी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जनरल साहब, जैसे मैंने इब्तदाइये में बात की कि दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, सुपर पावर्स हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, सलामती कौंसिल है, क्या उनको इस बात का इदराक है कि जंग के दहाने पे दो ममालिक खड़े हैं और ये दोनों मुल्क एटमी ताकतें हैं और मामला सिर्फ कश्मीर का है? इसके हल की जानिब कुछ बड़ा जा रहा है, आपको नजर आ रहा है सर? बहुत शुक्रिया। तो पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी और यूएनओ में भी अब ये तासर पाया जाता है, वो परेशानी ये वाली है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि दो एटमी ताकतें जंग के दहाने पर हैं। लेकिन जो मेरा अपना तजज़िया है, और मैं इस पर मुसर नहीं हूँ, गलत भी हो सकता है जी। मेरा अपना ख्याल ये है कि अमेरिका और हिंदुस्तान में तो मिली भगत है। ये जो दोनों अभी मुलाकात हुई है और फिर कहा है हिंदुस्तान ने कि हम आपकी नहीं मानते आर्बिट्रेशन सालसी, तो वो आप यूँ समझें कि एक किस्म का टोपी ड्रामा है। बुनियादी तौर पे चाहते ये है, अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान मिन्नतें करे अमेरिका की कि जी मेहरबानी करें और आप सालसी करें, और हिंदुस्तान उस वक्त तक अपना काम कर जाएगा। उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि जो तहरीक वहाँ पर चल रही थी, उसके जितने यंग लीडरशिप है उनको वो शहीद कर दे या पकड़ के कहीं दूर दराज इलाकों में बंद कर दे और इस तहरीक को कई साल पीछे धकेल दे। गो के उसको ये अंदाजा होना चाहिए कि अब क्योंकि 100% आबादी की जो पॉपुलेशन है और बहुत बड़े पैमाने पर बाकी पॉपुलेशन जो मकबूजा कश्मीर की है, वो अभी बिल्कुल हामी नहीं रही हिंदुस्तान के साथ रहने के लिए, तो वो इस लीडरशिप को ख़त्म करेंगे तो और आ जाएगी। आप ये भी ध्यान में रखिए कि एक बात चल रही है, एक फिलॉसफी चल रही है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जी। उसके पेश नज़र भी किसी भी इस्लामी मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियार मंजूर नहीं है बड़ी ताकतों को, और वो इसके लिए कुछ भी कर जाएंगे। और अमेरिका इसमें पेश है, उन्होंने इसमें बाकायदा अपनी एक्सरसाइज भी की हैं। और ये इसराइल की बहुत बड़ी तमन्ना है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार किसी तरीके से ख़त्म हो जाए, और हिंदुस्तान की तो ये जितनी दिली ख्वाहिश होगी आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। बिल्कुल। तो फिर अगर ये और आपको पता है यूएनओ का किरदार तो बड़ी ताकतों के ताबे है, तो यूएनओ का आप ठीक है, आप वहाँ से स्टेटमेंट्स ले लें। अगर यूएनओ में ज़रा भी कुछ काम करने की अहलियत होती तो अब तक एक यूएनओ की इन्वेस्टिगेटिव टीम मकबूजा कश्मीर में जाके इन्वेस्टिगेशन कर रही होती कि वहाँ हो क्या रहा है। क्या अगर इतने वो अलार्म्ड हैं, तो इसका ये मतलब है अलार्म्ड हैं वो, लेकिन वो कुछ करने के काबिल नहीं है। जो कुछ करना है
हिंदुस्तान ने करना है, इसराइल ने करना है, अमेरिका ने करना है। और ये बात मेरी आप पल्ले बांध ले, मैं अपने लीडरशिप को बता रहा हूँ बार बार, दे आर कमिंग फॉर यू। ये उन्होंने एक बना लिया है जंग का, आपको वो उसमें इस किस्म की सिचुएशन बना ली है सही कि जंगी हालात होंगे। वो नाम सिर्फ आपका लगाना चाहते हैं, वो चाहते हैं किसी तरीके से दुनिया को हम ये बावर करा दें कि ये जंग शुरू पाकिस्तान ने की थी। उसके बाद जो उनके प्लान है, जो उन्होंने करना है, वो बिल्कुल वाज़े है, कम से कम मेरे ज़हन में वाज़े है। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि इस वक्त जो अमेरिका का रोल है वो किस तरह को ये चाहता है कि वो मिन्नतें करवाई जाएं, क्योंकि जो प्लान बना चुका है भारत, उस प्लान का हिस्सा अमेरिका भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।